गुड मॉर्निंग। हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 पानी की कहानी। ये जो लेसन है इसमें लेखक ने पानी के चक्र मतलब वाटर साइकिल के बारे में बताया है, लेकिन ये वो वाटर साइकिल नहीं है जिसे हम साइंस में पढ़ा करते हैं। इसमें लेखक ने वैज्ञानिक और काल्पनिक तरीके से पानी के बारे में बताया है। और ये जो पानी है वो ओस के रूप में है। और ये जो पूरा लेसन है ओस का आत्म कहानी है, ऑटोबायोग्राफी जिसे कहते हैं हम। ओस अपनी कहानी खुद बताई है और ये जो लेसन है बहुत ही लेखक ने बहुत ही रोचक ढंग से इसका वर्णन किया है कि ओस जो है या पानी जो है किस तरीके से कहाँ कहाँ से जाकर और वो लास्ट में कहाँ जाती है। तो लेखक को सबसे पहले वो जो पानी की बूंद है ओस के पत्तों में मिलती बेर के पत्तों में मिलती है, और उसका जो जीवन होता है वो सूर्य से लेकर ज्वालामुखी, समुद्र, पहाड़, नदी और आखिरी में वो फिर नल पे जाके मिलता है, और नल से फिर वो किस तरीके से पेड़ में आता है इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और इस लेसन के लेखक हैं श्री रामचंद्र तिवारी। चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं। कण मतलब 2 पार्टिकल हो गए हैं, और वे दोनों हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। जानता हूँ, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। मालूम है, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा, और सोचा बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। तो ये लेखक को जब अभी तो ठंड का सीज़न था, यदि आप सुबह बहुत जल्दी उठते होंगे तो, और कभी आपको मौका लगता होगा मैदान में जाने का जहाँ थोड़ी घास हो या फिर कुछ पेड़ हैं, तो उसमें आपको नमी सी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं होंगी, और एक्चुअली में वही ओस की बूंदें कहलाती हैं। तो लेखक को भी ओस की बूंद दिखती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो लेसन है वो पूरा काल्पनिक है, तो ऐसा तो होता नहीं है कि ओस बात करे, लेकिन इसमें वही चीज़ बताया है और वो अपनी कहानी का वर्णन कर रही है।